गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 4, 5, 6, 7 के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ विराम चिन्ह के कुछ बचे हुए भाग को। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को कई चिन्हों के बारे में बताए थे, जैसे हो गया कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार से मैंने कई चिन्हों के बारे में बता चुकी हूँ। तो देखिए बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह बच्चों? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग किस तरह के वाक्य में होता है, आज मैं इसके बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, लोप चिन्ह होता क्या है? लोप चिन्ह का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसे इस तरह के चिन्ह हम लोग रिक्त स्थानों में पूर्ति के लिए छोड़ देते हैं कि रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए। देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तो देखिए, पहला, यदि वाक्य के अंतर्गत किसी अवांछित शब्द या शब्दों को छोड़कर लिखना हो, यानी किसी शब्द को छोड़कर हम लिखना चाहते हैं, तो उस स्थान में हम क्या करते हैं? उस जगह को छोड़ने वाली जगह को हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, महेश ने सुरेश को कहकर गाली दी। तो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ शब्द जो है कि मैंने उसे छोड़ दी, तो इसके लिए हम लोग क्या की? इस चिन्ह का प्रयोग करने से यह पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई शब्द छूटा है, यहाँ पे कोई शब्द छूटा है। तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ जब हमें कोई शब्द को छोड़कर लिखना हो, तो तब हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई शब्द लिखना है। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में, जैसे भारत की रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, जैसे हम लोग किसी खाली स्थान को भरने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस जगह को भरने के लिए हम क्या करते हैं? लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे कि है भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे भराएगा जो शब्द उसे हम छोड़ दिए हैं, वहां पे लोप चिन्ह का प्रयोग किए हैं। जिसकी भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ पे क्या भरेगा बच्चों? दिल्ली। तो इसी प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, गद्य या पद की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो। जब गद्य और पद की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम लोग लोप चिन्ह का प्रयोग करते हुए उसके अगला भाग को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहला लाइन छोड़ दी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जबकि यहाँ होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मोयो, पंडित भयो भया न कोई। तो एक इस पद को हम क्या किए? छोड़ दिए हैं, और उसका सेकेंड लाइन को हम दूसरा पद को लिखे हैं। तो पहला पद को भरने के लिए से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई पद, पहला पद छूटा है। तो इस तरह के गद्य या पद की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो, तो इस प्रकार से हम लोप चिन्ह का यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। अब आपका देखिए बच्चों, अगला चिन्ह जो है आपका है लगाव। लगाव चिन्ह हम कहते किसे हैं? लगाव चिन्ह का प्रयोग किस तरह के शब्द, किस तरह के वाक्य के साथ होता है, मैं उसके बारे में देखिए आगे बता रही हूँ। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या है बच्चों? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो देखिए, लाघव चिन्ह कहते किसे हैं? जब किसी शब्द को पूरा ना लिखकर, जब हम कोई शब्द लिखते हैं और उसे पूरा ना लिखकर उसे संक्षेप में लिखना हो, तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम कुमार प्रसाद, तो हम इसे संक्षेप में लिखने के लिए राम कुमार प्रसाद इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे और एक दो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ लाघव चिन्ह का, कि किस प्रकार से इसे हम संक्षेप में लिखते हैं और किस प्रकार से हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, लाघव चिन्ह के और हम किस प्रकार से संक्षेप में लिखते हैं। जैसे है डॉक्टर सिंह, तो डॉक्टर सिंह को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डॉक्टर सिंह। हस्ताक्षर को संक्षेप में इस प्रकार से लिखते हैं, तिथि को संक्षेप में इस प्रकार से लिखते हैं, और जिला को संक्षेप में इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षेप में लिखने के लिए करते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे जो हमारा और आगे देखिए हम किस चीज में प्रयोग करते हैं? शैक्षणिक उपाधियों एवं पदों के लिखने में प्राय इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी शैक्षणिक उपाधियों एवं अपने पदों के को लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया IA, BA, MA, SDO, DM। इस प्रकार के उपाधियों, शैक्षणिक उपाधियों के साथ, पदों के साथ मैंने
लाघव चिन्ह का प्रयोग किए हैं। अब अगला चिन्ह जो है आपका बच्चों वो है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यानी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है दोबारा लिखना, पुनः लिखना, उसी शब्द को पुनः लिखना। और इस शब्द को पुनः लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है क्या। लिखते समय यानी इस प्रकार से चिन्ह होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से है, लिखते समय शब्द या शब्दों की पुनरुक्ति से यानी दोबारा, पुनरुक्ति मतलब क्या, दोबारा लिखने से बचने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी किसी शब्द को हम यदि लिख रहे हैं फिर वही शब्द में दोबारा लिखना होता है, तो इस शब्द को लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल उदाहरण में जैसे आपका श्रीमती शीला उर्मा रांची, तो श्रीमती गीता सी है, तो यहाँ पे श्रीमती हमको दोबारा लिखना था, लेकिन इसे ना लिखकर हम क्या है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किए। यहाँ पे रांची ना लिखकर यहाँ पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। देखिए दूसरा है आपका वह आजकल हिंदी सीख रहा है, वह आजकल हिंदी सीख रहा है। तो इस शब्द को हम दोबारा लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। जैसे है मोहन, तो यहाँ पे आजकल हिंदी मतलब इसे यही शब्द हमको यहाँ लिखना था, जिसके कारण हम इसे ना लिखकर हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। और एक और देख लीजिए मैं, तो मैं हमारा यहाँ पे यही शब्द होगा, यहाँ पे हिंदी जब अंग्रेजी इसलिए मैंने लिखी, उसके बाद यहाँ पे यही शब्द होगा जिसके कारण हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किए। तो बच्चों, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे यानी ऐसे वाक्य के साथ करते हैं जिस अन्य वाक्य को अन्य पुनरुक्ति दोबारा लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की यह कक्षा पुनरुक्ति सूचक चिन्हों के साथ आज समाप्त होती है। और आपका एक और रह गया है विवरण चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, और इस प्रकार से आप लोगों का 2 चिन्ह और बच गया। कितना है? 2 चिन्ह, विराम चिन्ह के और 2 भाग बच गए हैं, 2 चिन्ह, जिसे मैं अगली कक्षा में आप लोग को बताऊंगी। और इसके बाद आपका जो पुनरुक्ति जो आपका उसके बाद जो विराम चिन्ह है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आप लोग से आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे जरूर देखिएगा हमारे इस वीडियो को, और आप इसे अपने लेखक, अपने कहानी, निबंध, अन्य तरह के कविता की या कहानी लिखकर आप इस चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, कहाँ पे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा, कहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा, कहाँ लोप चिन्ह का होगा, कहाँ पे निर्देश चिन्ह का होगा। इस प्रकार से मैंने आप लोग को इनके बारे में बता दी। अब 2 चिन्ह जो बच गया है मैं अगली कक्षा में आप लोग को बताऊंगी बच्चों। और आज की कक्षा में समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।